बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस मौजूदा इकॉनमी की सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने रिसेंटली ही धाबेजी इकनॉमिक जोन शुरू किया, जिसके ग्राउंड ब्रेकिंग की सेरेमनी में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और वज़ीर आला साहब ने यही कहा कि जी मज़ीद मुल्क में मौक़े फ़राहम किए जाएंगे कि लोगों को रोज़गार मिले, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। और सिंध हुकूमत इस तरीके के 4-5 और भी प्रोजेक्ट्स पे बहुत क्लोजली काम कर रही है कि इन मौजूदा क्राइसिस में मुल्क में जहाँ पे एक मुआशी दबाव का शिकार है हमारी इकॉनमी, किस तरीके से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को और फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान की तरफ राग़िब किया जाए, यहाँ पे लोगों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जाएँ। पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है कि हम अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाएं, जिसमें कोई भी हुकूमत अगर इक़्तिदार में आए, किसी को भी मैंडेट मिले, लेकिन जो वो पॉलिसी हो वो एक ही हो। उसमें कोई ऐड ज़रूर कर सकता है, लेकिन वो पॉलिसी यही हो कि जिसमें इकॉनमी आपकी आगे बढ़े, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट लगे। हमारा मुल्क एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क मशहूर है। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला की तरफ से, खुदा की तरफ से दी गई तमाम वो कुदरती मादनियात हैं जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। उन कुदरती मादनियात पे हमारे पास ग्रेनाइट है, हमारे पास मार्बल है, हमारे पास कॉपर है, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। तो उन कुदरती मादनियात को किस तरीके से ना सिर्फ उन पहाड़ों से निकाल कर लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट तक रसाई दी जा सके, हमारे मार्बल को, हमारे ग्रेनाइट को। तो इन सारी चीज़ों में मैंने पहले भी कहा था कि हुकूमत सिंध प्लान कर रही थी, लेकिन चूँकि ये बरसातों की वजह से और सैलाब की वजह से जो लास्ट हुए, वो कॉन्फ्रेंस हमें मुलतवी करनी पड़ी। एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं, जिसमें पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को हम ये दावत देंगे कि आएँ, पूरे पाकिस्तान में आए, लेकिन जो सिंध सूबा जिसको करेगा होस्ट, उसमें कि सिंध भर में जो भी इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे हम अपने मुल्क के लोगों के लिए बेहतरी कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए, आवाम के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जा सकें। और जो अभी नेटवर्क हमने अभी बेहतर किया ऑलरेडी हुकूमत सिंध ने, जिसमें आपके 1122 के एम्बुलेंस सर्विसेज है, जिसमें आपके हॉस्पिटल्स का ज़बरदस्त नेटवर्क है, जिसमें इसमें बसेस का जो एक पूरा जाल बिछाया जा रहा है, जिसमें तमाम वो सहूलियात, कोयला जो आपके सूबे से निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं, उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में ही असम्बली जो है वो अपने मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद जो है केयर टेकर सेटअप आएगा और इंतखाबात की तरफ, आम इंतखाबात की तरफ जो है वो हम सब जाएंगे। और इंतखाबात के बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक भारी अक्सरियत के साथ जीत कर वापस आएगी और पूरे पाकिस्तान से वापस आएगी जीत कर। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा कि मलीर की इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती, मुल्तान की इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती, कश्मीर की इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती और बलूचिस्तान में अभी जो बलदियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें पीपल्स पार्टी जीती है। तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हर कोने पे अगर किसी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को की लीडरशिप पे लोग एतमाद करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप जो कि नॉन कंट्रोवर्शियल है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और वो क्यों है? वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वह जमात है जिसके पास से यूनिटी की आवाज़ आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वह जमात है जो चारों सूबों को जोड़ने की बात कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वह जमात है जो कहती है कि जी तमाम इदारे सब एक पेज पर आए और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। हमारी हर पॉलिसी अब शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर मैं आज कुर्सी पे हूँ तो मेरी पॉलिसी अलग है, कल को कोई और कुर्सी में बैठता है तो उसकी पॉलिसी अलग है। हमारी हर पॉलिसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी के साथ होनी चाहिए, एक इस सेंस ऑफ सिक्योरिटी का होनी चाहिए कि हाँ कि इन्वेस्टर जो है कभी वो ये नहीं देखे कि जी आज अगर हुकूमत चेंज हो गई तो स्टॉक एक्सचेंज गिर गया, आज अगर जो है
कोई नया चेहरा आ गया तो स्टॉक एक्सचेंज वाले घबरा के बैठ जाए। नहीं, हमारे जितने भी सरमायाकार हैं, जितने इन्वेस्टर्स हैं और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, उनको ये हो कि जी यहाँ पे कंसिस्टेंसी है। आईएमएफ को किस्त इशू करने से पहले ये नहीं करना पड़े कि जी एक एक पार्टी के पास जाना पड़े, क्योंकि उनको जब पता होगा कि नहीं, यहाँ पे एक कौमी इत्तेहाद है, जो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो सब चीज़ें कैसे आएंगी जब हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी देंगे इस मुल्क को। और लॉन्ग टर्म पॉलिसी और सबको एक करने की, अगर सबको कोई एक मेज़ पे बिठा सकता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, वो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब है, वो मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। उनकी ये सलाहियत है, क्योंकि वो लोग तोड़ने की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि जितनी पोलराइजेशन हो चुकी हो गई, जितना डिवीजन हो चुकी हो गई, जितनी लिसानियत पे सियासत हो चुकी हो गई, जितनी मजहबी जो है फ़िरका वारियत की सियासत हो चुकी हो गई, जितना एक दूसरे को गालम गलोच की सियासत हो चुकी हो गई, अब उन चीज़ों से निकलें बाहर। अब आपने जो है अपने मुल्क को एक सही ट्रैक पे लेके आना है और एक अच्छे मैसेज के साथ लेके आना है, एक अच्छे माहौल में लेके आना। वो अच्छा माहौल ऐसा होगा कि हम सब, पूरी कौम एक ताकत बन जाए, पूरी कौम एक बन जाए और एक होकर हम पाकिस्तान के फैसले करें। कोई ऐसे काम ना करें, हम कोई ऐसी चीज़ें ना करें जिससे खुदा ना खास्ता चीज़ों को डिवाइड करने का मौका मिले, जिस तरह किया गया। आज से 4 साल पहले वो पौधा लगाया गया, वो डिवीज़न का पौधा लगाया गया, वो नफ़रत का पौधा लगाया गया, वो मज़ीद पोलराइजेशन का पौधा लगाया गया। और आपने देखा जिसने वो पौधा लगाया, जिस शख्स ने, आज उस शख्स को बचाने के लिए, आज उस शख्स को रेस्क्यू करने के लिए आपके दुश्मन ममालिक की कुव्वतें भी मैदान में उतर पड़ी हैं। आज इसराइल खुल के कह रहा है और आज इसराइल खुलकर पीटीआई के लीडर को बचाने की कोशिश कर रहा है। जिस इसराइल ने सारी उम्र आज दिन तक मासूम निहत्ते फ़लस्तीनियों को इंसाफ नहीं दे सका, वो हमें ह्यूमन राइट के लेक्चर दे रहा है। वो आज इमरान खान के लिए मैदान में उतर रहा है। और आप एक बात नोट करें, अभी माहौल क्या है? माहौल ये है, ये प्रेशर इसलिए क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और कुछ हमारे लोग ये इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरीके से पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को यहाँ से सेफ एग्जिट मिले और उसको मुल्क से बाहर फरार होने में मदद की जाए। ये चाह रहे हैं, क्योंकि उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है, वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। ये सारा माहौल इसलिए बनाया जा रहा है कि वो किसी तरीके से माफ़ी मांगकर, जितने भी उसने घिनौने जुर्म किए जो कि पाकिस्तान के कानून में उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, पाकिस्तान के कानून में कोई माफ़ी नहीं है, वो ओपन एंड शट केसेस हैं, उन मुकदमों में इमरान खान को रेस्क्यू किया जाए और ये प्रेशर क्रिएट हो पाकिस्तान पे कि आप ह्यूमन राइट्स के नाम पर इमरान खान को यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त दें, ताकि वो वहाँ बैठ के भी यही फितना चलाता रहे जो फितना वो यहाँ बैठ के कर रहा था। तो ये आई ओपनर है कि किसी भी मुल्क की का ये इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे और उस शख्स की हिमायत करे जो मुल्क में अफरा तफरी चाहता था, जो आज दिन तक इदारों के ख़िलाफ़ घिनौनी घटिया किस्म की साजिशों में सोशल मीडिया के ज़रिए एक्टिव है, जो इस वक्त मुल्क के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पेड कैंपेनें चल रही हैं आपके मुल्क के ख़िलाफ़। मुख्तलिफ ममालिक के शहरों पे एडवर्टाइजमेंट गाड़ियाँ चल रही हैं जो आपके मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़। इस तरह की घिनौनी साजिशें इस वक्त कौन कर रहा है? वो पीटीआई की लीडरशिप कर रही है। और वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वही पैसा है, ये वही पैसा है जो कि यहाँ पे चंदों से जमा हुआ, और वही ममालिक इनको फंडिंग कर रहे हैं जो पाकिस्तान को खुशहाल और इस्तेकाम में नहीं देख सकते। शकील साहब, ये बताएं कि आपने अभी असेंबलियों की मुद्दत की बात की, आज अखबारात में रिपोर्ट हुआ है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद मियां शहबाज शरीफ ने ये बयान दिया है कि हमारी जो हुकूमत है वो मुद्दत होने से पहले ही घर चली जाए। इसका मतलब है मरकजी कौमी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। और दूसरा, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आपसे मोहब्बत भरे बड़े अल्फाज कहे, उनमें कि आपने सिंध को तकसीम किया है लसानी बुनियाद पर और पीपल्स पार्टी सिंध की। मैं दोनों बात समझ आपके जी। पहली बात आपने की
इलेक्शन की कब असेंबली तोड़नी है ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बाद चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। ये फैसला वाहिद है जो कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जब कहेगी, चीफ मिनिस्टर जब उनसे मुशावरत करेंगे तब होगी, तोड़ी जाएगी असेंबली। डेट कोई फाइनलाइज नहीं है और ना ही जो है कोई इस चीज़ अभी तक फाइनलाइज हुई है। दूसरी बात, आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बात की, मैं फिर वो कहूँगा कि इस वक्त इलेक्शन करीब है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एमक्यूएम कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल करेगी? जाहिर है इलेक्शन से पहले कोई इस तरह के चटपटे जुमले जिससे कोई माहौल बने, जिससे कोई माहौल में कोई खुदा ना खासा टेंशन आए, जिसमें अपने वोटरों को कुछ कह सकें कि जी हाँ जगह जी हम कम अज़ कम कुछ कर तो नहीं सके आप लोगों के लिए वोट लेने के बावजूद भी, लेकिन फिर भी हम कुछ तो आपकी बातें तो कर रहे हैं, आपकी हम बातों को तो उजागर कर रहे हैं। तो ये बयान जितने भी इस वक्त एमक्यूएम के हैं इसको हम सीरियस नहीं ले रहे और आप भी इसको सीरियस ना लें। मैं समझता हूँ ये हम समझते हैं कि ये सियासी माहौल को गरमाने के लिए एमक्यूएम बयान दे रही है और वो चाहती है कि उसको हम उसी लैंग्वेज में उसको रिप्लाई करें, हम उस लैंग्वेज में, उस लहजे में, उस तलखी को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने अभी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि यूनिटी, इत्तेहाद, पूरी कौम का इत्तेहाद होना चाहिए। अभी जैसे इलेक्शन करीब आएंगे माहौल गर्म करने की कोशिश की जाएगी, इस तरह के बयानात के ज़रिए, इल्ज़ामात के ज़रिए मुहिमें चलाई जाएंगी। हमें सब उसके लिए प्रिपेयर है, लेकिन हमारा जवाब होगा मोहब्बत के साथ, यूनिटी के साथ। क्योंकि मेरी लीडरशिप जब इत्तेहाद चाहती है, मेरी लीडरशिप जब रिकन्सिलेशन चाहती है, मेरी लीडरशिप जब चाहती है कि जी पूरी कौम एक हो जाए और पूरी कौम एक कौम होकर पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि बाकी सारे तजुर्बे 75 साल हमने कर लिए, जितने मसरूफ़ी तजुर्बे करने थे, लड़ाई झगड़े फसाद डिवीज़न के, वो हो चुके। अब जो है वाहिद हल है इस पाकिस्तान को आगे चलाने का, वो है मोहब्बत, एका, यकसानियत और जो मेरी लीडरशिप का नारा है कि हम सबका पाकिस्तान। एमक्यूएम के एक और रहनुमा ने यह भी कहा है कि रियासत हमारा फैसला करे, बहुत हो गया, 15 साल हमने पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त कर लिया, अब फैसला रोडों पे होगा। मतलब इतने धमकी आमेज बयानात है कि लग रहा है कि अब खाना जंगी की तरफ वो लोग जाना चाह रहे हैं और आप डर गए, वो डर गए यार। अच्छा जी, बात सुने, आपको पता है कि आप जितनी भी मिर्च मसाले डाले वो मिर्च मसाले वाले बयानात नहीं आएंगे। उसकी वजह क्या है? अल्लाह का शुक्र आप भी जानते हैं कि ना कभी डरे हैं ना कभी खौफ हुआ। जब इनके वो लीडर यहाँ पे मौजूद थे जो दिन को 50-50 लाशें गिराते थे, तब हम नहीं डरे, तो अब हमें कौन क्या डराएगा? अल्लाह का बड़ा करम है, परवरदिगार करेंगे। मैं उनकी बात को जवाब दे दूँ। हाँ, देखिए जी, फैसला अवाम ने करना है। अवाम ने अगर किसी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है तो वो रिजेक्टेड है। अवाम ने किसी पार्टी को सिलेक्ट किया है तो वो पार्टी सिलेक्ट होगी। तो ये कोई फैसला किसी तीसरी चौथी कुव्वत ने नहीं करना जो एमक्यूएम के मुतालबे पे कि जी किसी को बस अब एमक्यूएम को अब चाहिए, अगर एमक्यूएम को गोद में बिठा के कोई उनको इक़्तिदार दे दे या सीटें दे दे, ऐसा नहीं मिलेंगी। अगर अवाम ने वोट दिए तो उनको सीटें मिलेंगी, अगर अवाम ने उनको धुतकारा तो उनको सीटें नहीं मिलेंगी। एक और कराची के शहरी पुलिस की जानिब से कत्ल किया गया है। 4 साल के बाद वो दुबई से खाली सिर्फ शादी करने के लिए पाकिस्तान आए, उसको बेगुनाह तो पुलिस ने, AVLC पुलिस ने उसको कत्ल कर दिया है। अफसोस इस बात की है तो सिंध हुकूमत की जानिब से अभी तक एक बयान तक पेश नहीं आया। इसके साथ साथ अच्छा, मेरी बात सुनो, समझ आपकी बात। देखिए, बयान सिर्फ स्टेटमेंट के लिए नहीं होती, हुकूमत करती है, एक्शन लेती है। आप देखेंगे जो पुलिस वाले मुलविस थे उस अफसोसनाक वाक़े में, सारे इस वक्त कैद में हैं या नहीं है? एक जो भाई बात सवाल हो गया, सवाल हो गया। अच्छा, आपने जिक्र किया कि सिंध असेंबली की तहरीर का फैसला पीपल्स पार्टी क़यादत करेगी। जब ये सीएम साहब करेंगे विद द कंसल्टेशन ऑफ पार्टी जब ये लीडरशिप। फैसला परवेज इलाही और महमूद खान, इमरान खान की मुशावरत से कर रहे थे, तो आप ये कहते थे, तमाम जमातें ये कहती थी कि ये फैसला उन वज़ीर आला का इख्तियार है, तो ये मुशावरत पार्टी क़यादत से क्यों वज़ीर आला का इख्तियार? नहीं, मैंने यही कहा, आपने बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि वज़ीर आला करेंगे फैसला, लेकिन पार्टी क़यादत से मुशावरत ज़रूर करेंगे, क्योंकि लीडरशिप वो है। शकील साहब, ये बता दें कि बाकी आपकी मरकज़ी हुकूमत में एक महीने से कम वक्त बचा है, तो इस बीच में कोई PTI चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई होगी? अगर नहीं होगी तो वो क्या खुल के कैंपेन चला पाएगा? देखिए, आप ये बात, आपका बहुत ज़बरदस्त सवाल है। मुझे एक बात बताएं, कितना ताकतवर और लाडला है वो शख्स जिसको इतने सबूत आने के बावजूद, इतनी सारी चीज़ें एक्सपोज होने के बावजूद, तोशाखाना केस के शवाहिद आने के बावजूद, अल-कादिर ट्रस्ट के शवाहिद आने के बावजूद, BRT खैबर पख्तूनख्वा की करप्शन के मुकदमा आने के बावजूद, बिलियन टिन सोनामी के मुकदमा आने के बावजूद,
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बावजूद, वो फैसला है, उसके बाद कोई गुंजाइश रहती नहीं है। इस तरीके से वो फराग होगी और वो जितने बड़े स्कैम्स के बावजूद आज दिन तक एक रात इमरान खान ने लॉकअप में नहीं गुजारी है। वो एक दिन के लिए भी जो गया था, वो पुलिस हेडक्वार्टर में वीआईपी मेहमान था, एक रात भी इमरान खान को लॉकअप में गुजारने पे मैं तो समझता हूं कि हम लोग या कानून जो है, कानून का जो एक लॉ है हमारा, वो उसको गुंजाइश अभी तक नहीं कर सका। तो वो कितना ताकतवर है वो शख्स और कितने लोगों का लाडला है वो शख्स कि लाडले आज दिन तक बचता हुआ आ रहा है। शर्जील साहब, आम इलेक्शन जब आ रहे हैं तो इसमें सिंध में चार पांच शख्सियात ऐसी हैं, क्या वो पीपल्स पार्टी में आ सकती हैं या नहीं? लियाकत जतोई, अरबाब गुलाम रहीम, अलीगौर खान महर, क्या इनके लिए कोई जगह है कि गुंजाइश है या नहीं? दूसरा, पेट्रोल की कीमतें लेकिन ट्रांसपोर्टर किराया कम नहीं कर रहे, क्या कहेंगे? नहीं, इनको ये आने के बाद किराया कम होगा। अच्छा, इनकी गुंजाइश है या नहीं है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी से काफ़ी लोगों के राब्ते जारी हैं। अच्छा, मैं नाम एग्जैक्टली नहीं लूँगा कि कुछ सस्पेंस भी बाकी है। अच्छा। इंशाल्लाह काफ़ी लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे तो आपको अच्छी खबर मिलेगी। ये आप काजी साहब उसके बाद आप ये बता दीजिएगा कि काजी स्क्वायर जी सॉरी कच्चे में अभी 2 बच्चे भी अगवा हुए कच्चे के इलाके में, और यहाँ पे आईजी साहब आए तो उनसे भी पूछा था, और चंद दिनों पहले सीएम ने भी कहा था कि अभी पुलिस इस काबिल नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर काबू कर पाए मुकम्मल तौर पे। आईजी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल तौर पे काबू कर सकते पा सकते हैं, तो पुलिस हमारी इस काबिल नहीं है कि बगैर किसी पैरामिलिट्री फोर्स के वो कर ले काबू। दूसरी बात ये कि आपके सेनेटर वक़ार मेहंदी ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत को खाली करने के लिए रेजोल्यूशन भी जमा करवाई, उस हवाले से क्या कर पाया? हमें रेजोल्यूशन नहीं पता काजी साहब। बाकी जहाँ तक आपने कच्चे के इलाके में की बात की, मैं आपकी बात बताऊँ। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस के आला अफसरान और जवान अफसरान, हिम्मत वाले अफसरान मैदान में सब लड़ रहे हैं उनसे, डाकुओं से। ऐसे इशू जो आपने बात की ना कि पैरामिलिट्री फोर्स की सपोर्ट, इस वक्त जो है जो डाकू है उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, उनके पास जदीद वो असले जो कि पुलिस के पास नहीं है। तो इसीलिए सिंध पुलिस ने जो कि गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुई उसमें ये भी कहा था कि हमें वो जदीद असले जो कि वैसे पुलिस के पास नहीं होते और पूरी दुनिया में नहीं होते, वो असले दिए जाएं। तो उस पर उसकी अप्रूवल दे दी थी। अब ज़ाहिर है वो असला प्रोक्योर करने की मतलब वो उसके जो प्रोसेस है वो चलेगा। क्यों आप समझे बात को कि एक तरफ जो पुलिस के पास ज़्यादा बड़ा वेपन है G3 या क्लैशनकॉफ, वो आगे वाले जो है वो एंटी एयरक्राफ्ट गन और रॉकेट लॉन्चरों से लड़ रहे हैं आपके साथ। तो डेफिनेटली इस वक्त उनके पास वो इक्विपमेंट और वो चीज़ें मौजूद हैं। तो इसीलिए हुकूमत सिंध से पुलिस की जो रिक्वेस्ट थी उसको मंजूर कर दिया गया है। हाँ जी, आपका सवाल। ये बताएं, गवर्नर सिंह ने सस्ती रोटी के प्रोग्राम का ऐलान किया है, 300 तंदूर लगा रहा है, तो आप उसको कैसे देखते हैं और आप लोग भी उसमें क्या कोई कमी? देखिए, अच्छा काम कोई भी करे उसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर गवर्नर साहब किसी अच्छे जज्बे से कोई काम कर रहे हैं तो रोटी के लिए या दस्तरख्वान के लिए या कोई भी गवर्नर साहब अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको मैं अप्रिशिएट करूँगा। साहब का बयान आया है कि आम इंतखाबात गुज़िश्ता जो मरदमशुमारी है उसी पर होंगे और वही हल्का बनती रहेगी। इस पर पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी स्टांस बिल्कुल क्लियर है। जो भी इंतखाबात होंगे वो आइन पाकिस्तान और कानून के मुताबिक होंगे। जो आइन और कानून में गुंजाइश होगी उसी तरीके से होंगे। काजी साहब, आपने आज कबूल कर लिया कि पीटीआई के चेयरमैन बहुत ताकतवर आदमी है और उस वजह से वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहे, डांट रहा है बहुत से इदारों का। तो आपकी हुकूमत 1 साल से उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई, तो आखिर ये आप अफसोस लेके चले जाएंगे कि वो आपकी? देखिए, मैंने यही कहा कि मैंने एतराफ़ किया कि इमरान खान इतना ताकतवर है, इतना लाडला है तो लाडले को अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सका। तो लाडला किसका है आपको पता? हाँ, आपको नहीं पता? हाँ, अच्छा जी, वो अब छोड़ दे यार, क्यों करें। लेकिन कुछ ख़ास लोगों का लाडला है जो हमेशा उसको क्या कहते हैं, ज़मानत पे ज़मानत दे रहे हैं। भी भारी है सर। हाँ, वहाँ पे भी भारी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की 15 सालों से सिंध में हुकूमत है, सेहत के लिए बड़े माशाल्लाह बोले, माशाल्लाह। माशाल्लाह सर, इंतज़ामी
दावे किए गए सेहत में सर 18 खरब रुपए का सर बजट 15 सालों में पेश किया गया सेहत में, जिनमें से सिर्फ सर 8 खरब इस्तेमाल हुए, बाकी 9 खरब के करीब इस्तेमाल ही नहीं हुए। सर अस्पतालों की सूरत हाल इस वक्त ये कराची के 4 बड़े अस्पतालों को छोड़ के सिंध के जो अस्पताल हैं बाकी तो आप देखें क्या 15 सालों में सर क्या। देखिए हेल्थ में बहुत मेजर इंप्रूवमेंट है, जो पीपीएचआई के साथ भी काम हो रहे हैं। मैं अभी वो जो मैं हेल्थ की सारी बड़ी हॉस्पिटल्स में हमेशा कहता हूँ, मैं रिपीट नहीं कर रहा, आपका टाइम बड़ा सेव कर रहा हूँ मैं। ये पीपीएचआई भी बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे पास वक्त, मतलब गांव लेवल तक जो है, देहात लेवल तक मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। मैं आपको कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि जी हेल्थ डिपार्टमेंट इस वक्त बहुत बेहतर काम कर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला अभी हमारे पास डिमांड्स ये आ रही है कि अल्लाह करे पीपल्स पार्टी हुकूमत फेडरल में आए तो यही NICVD, यही आपके साइबर नाइफ, यही लिवर और लंग्स ट्रांसप्लांट खैबर पख्तूनख्वा में भी हो, बलूचिस्तान में भी हो, पंजाब में भी हो, यही पिंक बसेस पंजाब में भी चलें, खैबर पख्तूनख्वा में भी चलें, बलूचिस्तान में भी चलें। पाकिस्तान के हर कोने पे ये सारी फैसिलिटीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध इंशाअल्लाह ताला पहुँचाएगी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इसकी शफ़क़त की सालगिरह केक काट